Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. वो reaction video जिसकी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस की थी कि मैं लेकर ही आऊंगी खरगोश की अम्मा के ऊपर। तो ये है वो रिएक्शन वीडियो। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद और इसमें बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, याद दिलाने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में तो ये होने से रहा। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सबसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. You remember me, right? Okay, so I am back और आप लोग देख रहे हैं कि अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चालू हुआ है सीजन 2 खरगोश की अम्मा का, कि मेरा पति ऐसा, मेरा ससुर वैसा, मेरे को नहीं दिया है हिस्सा, मुझे अब हिस्सा नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए हिस्सा। थोड़े 2-4 वीडियो पहले तक इन्हें हिस्सा चाहिए था, क्योंकि इनकी ननद लोगों का हिस्सा करवा दिया था ससुर ने जाके, इनके ससुर ने। लेकिन अपनी बहू बोले तो बहुत गलत। कितनी अबला नारी है ये, कितनी अबला नारी है। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करने के पहले मैं पीछे कुछ पीछे जाऊंगी और आप लोगों को कुछ ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं जो इन्होंने अपने चैनल पर की हैं उससे आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराऊंगी। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए, 2 साल पहले एक वीडियो पे ये लाइव थी, जहां पे इन्होंने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को कुछ कमेंट कर रहे थे नीचे, उनको बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत किया था, ये कह के कि तुम लोगों का पति 9 to 5 जॉब करके 20,000 रुपए कमाता है, मेरे पति का बिजनेस है RR ऑफलाइन, ऐसा ही कुछ बोला था, RR ऑफलाइन करके, और हमारे यूट्यूब से और हमारी कुर्ती के बिजनेस से हम तो घर बैठे ही कमा लेते हैं, मेरा पति घर बैठे 1 लाख रुपए कमाता है। 1 लाख रुपए। अरे वही पति जो आज की डेट में नल्ला है, किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता, घर की छोटू बाई बना रहता है, जो समझ में आया आप लोग को, वही पति सेम। उसके बाद दूसरे इनके वीडियो में इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को एक दूसरे की आदत है, हम लोग को एक दूसरे की आदत है, हम लोग के यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, काम का ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनको बोलूंगी 1 गिलास पानी ले आओ तो पानी ले आएंगे, मैं ये बोलेंगे 1 गिलास पानी ले आओ तो मैं ले आऊंगी, हम लोग बहुत खुश हैं। रियली। और इसी लाइव में इन्होंने बोला था कि लोगों को रियल व्लॉगिंग पसंद है ना, मैं तो रियल व्लॉग बनाते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग की लाइफ में जो होता है, जैसा होता है, हम वैसा ही दिखाते हैं, एकदम सेम टू सेम। और क्योंकि हम लोग रियल है, बाकी सारे ही व्लॉगर्स फेक है। आप हमें देखिए, बाकी के व्लॉगर्स को मत देखिए, क्योंकि हम लोग रियल हैं। इन्हीं का स्टेटमेंट था। वैसे तो मैं इनको हिपोक्रेसी की क्वीन कहती थी वाईटी पे, क्योंकि 48 घंटे, कभी 72 घंटे, कभी 24 घंटे के अंदर अपनी ही बोली हुई चीज से एकदम ऑपोजिट चीजें ही कर देती थी। लेकिन अब तो भैया हद्दी हो गई। अब जब से इनका ये ड्रामा चालू है कि बंटवारा कर दो, अब बंटवारे का जो इनका दर्द है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने एक वीडियो में, जब इनका घर बन गया था, तैयार हो गया था, तो 1 साल पहले यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, वो टाइटल ढूंढ के देख लीजिएगा। वहां पे इन्होंने बोला था इन्होंने लोन लिया है, तो लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये एलिजिबल है लोन के लिए। देखिए, एक यूट्यूबर PR और यूट्यूब की सैलरी से जितना भी कमा ले, इनके जितना जो चैनल है वो कुछ नहीं तो कम से कम 60,000 आराम से कमा लेता है, PR को इंक्लूड करके। नॉट द यूट्यूब का जो व्यूज होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो तो ये तो कहती है कि 8,000 ही आता है वो मिनिमम सैलरी, इनसे ज्यादा तो फिर मुझे आ जाती है, तो ये झूठ बोल रही है, राइट। तो PR वगैरह ले दे के 60,000 कमा लेती हैं और घर वर का खर्चा अच्छे से चला लेती हैं। जब लेकिन इनका चैनल ट्रेंडिंग पे जाया करता था, बड़ी फेमस थी, तब इनके एटीट्यूड भी स्काई हाई थे, जो भी नीचे आ गए धीरे धीरे। तब कहती थी हम रियल है, हम रियल है, हम रियल है, हम रियल है, हमारा पति हमको मदद करता है तो लोग चलते हैं, ऐसा पति सबको दे, ये वो ऐसा ऐसा फलान ढिमकाना। दुनिया जहान की बकवास ये औरत करती थी। आज ही बैठ के रो रही है, कह रही है मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा। बाय द वे, बार बार कह रही हूँ, ये सीजन 2 है। सीजन 1 में ये इसी पति के बारे में इन्होंने बोला था कि मेरी जान को इस घर में खतरा है। तब जान को खतरा था इसी आदमी से, और उसी आदमी के साथ ये सेम घर में रहती थी और बोलती थी कि क्योंकि हम रह रहे, साथ में ही रह रहे, कोई वो नहीं है ना। कुछ अजीब लेम सा एक एक्सक्यूज दिया था, मुझे तो देखिए याद भी नहीं है, आप लोग को याद हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसका कहना है क्योंकि ये घर इसके भी नाम का है और मेरे भी नाम का, मेरे नाम पे तो कुछ है ही नहीं। क्यों? आपका प्लॉट है तो सही आपके नाम पे, राइट। आपको मैं इनके ये बंटवारे का दर्द बताती हूँ, बंटवारा इन्हें क्यों करना है। बहुत दिनों से अगर आप इनके वीडियोस देख रहे हैं जो कि ये कहती कि आप लोगों को कुछ मालूम नहीं, अब तो लग रहा है सीरियसली भैया ये असली है या पिछले 1-2 साल 3-4 साल के वीडियो असली हैं। तो जो इनके पिछले भी कुछ व्लॉग्स हैं जिसमें इनका दर्द लगातार छलक रहा है कि बहुत खर्चा है, मेरा बच्चा बीमार है, पापा बीमार, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है,
ये घर के खर्चे मेरे ऊपर है, इंस्टॉलमेंट भरनी है मुझे, अब इनको चाहिए बंटवारा ताकि ये उस प्रॉपर्टी को बेच के इस बड़े वाले जो भी इनका जितना भी बड़ा लोन है, वैसे 20-22 लाख से ज्यादा इन्हें क्या देगा, क्योंकि इनकी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं जो स्टेबल हो हर महीने, या ये ऐसा कुछ ऐसा प्रूफ दे सके बैंक को कि आगे भी हम इतना ही कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी अगर ये रखती हैं कि इनकी कोई प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, उसको एज अ सिक्योरिटी ये बैंक के पास उसके ओरिजिनल पेपर अथॉरिटी लेटर के साथ देती हैं बैंक को कि अगर मैं ये लोन ना भर पाऊं तो इस घर का खर्चा आप इसे बेच के निकाल लेना। तब तो समझ में आता है कि इन्हें लोन मिला होगा, कोलैटरल सिक्योरिटी रखे, और इनके दिमाग में एक डर होगा कि कहीं वो प्रॉपर्टी इनके हाथ से ना चली जाए, क्योंकि ये घर तो हम दोनों के नाम पे है, वही तो एक प्रॉपर्टी है जो अकेले मेरे नाम पे है। लेकिन जैसे कि आपने बोला कि आपके पति का नाम है तो को एप्लीकेंट होंगे ना लोन में, जो भी लोन जैसे भी आपने तिकड़म भेड़ा के लिया है वो एप्लीकेंट होंगे, तो पहले बैंक आपको अप्रोच करेगा, फिर आपके पति को अप्रोच करेगा, उसके बाद अगर आप लोग नहीं पे कर पाए तो बैंक इस घर को सीज करके आप लोग को घर से जाने के लिए कहेगा। ये है इनका दर्द, और इसलिए चाहती हूँ कि बंटवारा हो जाए, ससुर दे दे, क्योंकि ससुर को भी तो अच्छा ट्रीटमेंट देना है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी मिलनी है उनसे, तो ससुर वो अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा इन्हें दे दे ताकि वो उसको बेच के अपने इस घर को बचा ले, और इनका जो प्लॉट है वो भी इनके नाम पे रहे, वो इनके नाम पे रहे। तो ये है इनकी तकलीफ। अब गलत क्या कर रही है ये औरत, मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको औरत कहूंगी क्योंकि ये अपने आप को गर्ल कहती है, लेकिन ये गर्ल है नहीं, ठीक है। तो ये जो औरत है इसका कहना है कि यही सारा खर्चा उठाती थी घर का, यही सब कुछ करती थी, तो जब तक पैसा आ रहा था तब तक यही सारी चीजें इस औरत को अच्छी लग रही थी। इस औरत ने रिसेंटली ये भी कहा कि मेरा पति कुछ काम नहीं करता था और घर में जब बच्चे को संभालता था तो मोबाइल बच्चे के हाथ में मेरे पति ने पकड़ाया है, मैंने नहीं पकड़ाया। तो इसमें जो महामूर्ख लोग होंगे वो आपकी बात 100% तरीके से मान लेंगे, मेरे जैसे लोग नहीं मानेंगे। अगर आपका पति आपके बच्चे को मोबाइल पकड़ा रहा था, उस वक्त आप क्या कर रही थी? उस वक्त आप पैसा कमाने में बिजी थी, तब आपको बच्चे की सेहत का ख्याल नहीं आया, तब आपके मुंह से नहीं निकला कि बच्चे को मोबाइल मत दो, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इट्स वेरी इजी सबके ऊपर अपने घर में ठीकरा फोड़ना कि नहीं भैया ये हुआ है तो इसका कारण ये है, ये बच्चा बिगड़ा तो इसका कारण ये। अक्सर सभी घरों में होता है कि बाप बोलेगा माँ ने बिगाड़ा, माँ बोलेगी बाप ने बिगाड़ा। लेकिन जब बाप या माँ में से कोई बच्चे को बिगाड़ रहा था तो दूसरे के मुंह में कौन सा दही जमा हुआ था? आप लोग नहीं फोड़ सकते ऐसे एक दूसरे के ऊपर ठीकरा। समझ में आई? आप सिर्फ बैठ के अपनी लाल कर रही हैं। इनका कहना है कि घर का 10-10 रुपए और राशन पानी सब यही करती हैं, सारे पैसे यही लगाती हैं। ये आदमी कुछ नहीं करता, ये आदमी कुछ नहीं करता। ये वही आदमी है जो पिछले 1-2 साल पहले 1 लाख रुपए कमाता था घर में बैठ के RR ऑफलाइन नाम के बिजनेस से, और इनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ अकेले यूट्यूब नहीं था, और भी बहुत कुछ था, जिसमें मेन था RR ऑफलाइन, कुर्ती का बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सच्चाई उस वक्त भी यही थी कि इनका मेन खर्चा YT पे आने वाले PR से चलता था। अब इनको PR बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक। और एक चीज बताती हूँ जिनको बहुत दुख हो रहा है कि हाय दीदू तुमने इतना झेला, तुम मतलब वो टोकरी वोकरी वाली कहानी भी की, 3 लोग बैठ गए एंड आदमी कभी उतरा ही नहीं, दिस एंड दैट। तो उस पर मैं ये बोलूंगी कि वो जो टोकरी वाली कहानी से आपने इमोशनल अत्याचार करने के लिए अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो ये मारा है ना, निशाना साधा है, उसके ऊपर मैं एक चीज बोलती हूँ। अगर आप लोग को याद हो, रिसेंटली इस औरत ने एक वीडियो बना के बोला था पहाड़ी फैमिली को कि तुम लोगों को अपनी लड़ाई घर पे सुलझानी चाहिए, तुम लोग के पास फोन नहीं है, तुम लोग क्या हर चीज सोशल मीडिया पे लाके रखते हो। हमारे जैसे सच्चे व्लॉगर्स, इनके जैसे सच्चे व्लॉगर्स जो अब खुद सच्चा, अभी खुद ही को झूठा प्रूफ कर रही है ये आजकल के वीडियो से, हम जैसे सच्चे व्लॉगर्स को कोई देखता नहीं, हम मेहनत करते हैं, हमारे भी खर्चे हैं, हमारे भी पानी है। अब आप खुद वही कर रही हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद जहां इन्होंने पहाड़ी फैमिली को बहुत ही ज्ञान दिया था कि अपने मसले फोन पे ऑफलाइन सुलझाओ, इस औरत ने उसके 1-2 दिन बाद किसी वीडियो में ये बात अपने पति से बोली थी, अब मैं भी मसाला लाऊंगी। मसाले के नाम पे रिएक्शन लेकर आई, जहां पे इनको बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स से, क्योंकि इन्होंने किसी बड़े यूट्यूबर को उठा के जिस तरह से रिएक्शन दिया था, वो खिल्ली उड़ाना उसको कहते हैं, उसको रिएक्शन देना नहीं कहते। तो उनके सब्सक्राइबर्स बहुत बुरा मान गए थे, इनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो ये डीमोटिवेट हो गई। अब क्या करें, दूसरा मसाला क्या लाए? तो दूसरा मसाला इन्होंने सोचा मैं बंटवारे का मसाला लाती हूँ। बंटवारे का मसाला आया, अब धीरे धीरे छिलके खुल रहे हैं। अब इनका कहना है कि इनका पति कभी कुछ नहीं कमाता था, 4 साल से वो घर पे बैठा था, जो कि सफेद झूठ है, क्योंकि इन्होंने खुद बोला था या तो वो सच था या तो ये सच है।
इनका कहना था मैं 99% टाइम सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। लेकिन अब जो इनके वीडियोस आ रहे हैं कि हर चीज मैंने की है, मैंने बहुत झेला है, मैं बहुत इज्जत बचाई है घर वालों की। क्यों बचाई भाई, क्यों बचाई? तब झूठ बोल रही थी कि अब झूठ बोल रही हो? झूठ कब बोलती हो, इस चीज का जरूर जवाब देना। बच्चे को बिगाड़ा पति ने, तब तुम क्या कर रही थी? व्लॉगिंग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं तुम भी इक्वली जिम्मेदार हो उसकी तबीयत खराब होने के। तो अपनी लाल ना करें, जो आपकी प्रॉब्लम है सीधे सीधे अपने सब्सक्राइबर्स को बताएं। ये एक प्री कंसीव नोशन के साथ आती है, एक स्क्रिप्ट के साथ आती है, बैठ जाती है और बोलना शुरू करती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने झेला, मैंने ये किया। इसकी गलती कहीं नहीं है, ये इतनी परफेक्ट है, इनकी कहीं गलती नहीं है, ये बहुत परफेक्ट औरत है, सारी गलती इनके पति की है। आप लोग को लगता है ताली एक हाथ से बजती है, वो भी इतनी जोर से सोशल मीडिया पे? थोड़े दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान दीजिए दोनों पति पति एक घर में रहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर घर में रहने वाले दो लोगों में से एक इंसान दूसरे को लगातार बेइज्जत कर रहा है और वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है जो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसको पूरे ग्लोब में कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी देख सकता है, तो वो आदमी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोल्ड ब्लडेड होके बैठा है। मेरे ख्याल से एक नॉर्मल इंसान का जो बिहेवियर, मे भी पिछले साल कह रही हूँ, पिछले सीजन में शायद उसने कुछ ऐसा किया होगा जहां पे इसने बोला था मेरी जान को खतरा है, और वो आदमी घर में ही था। माइंड इट, अभी भी वो आदमी घर में है, उस आदमी को खतरा था, मे बी उसने कुछ किया होगा। क्या किया था बताया क्यों नहीं, क्यों आपकी जान को खतरा था? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ तुम वीडियो बनाती हो अपने आप को अच्छा दिखा के, अपने ससुर को, अपने सास तो नहीं इनकी, अपने ससुर को, अपने पति को बदनाम करती हो, उसी के साथ उसी घर में रहती हो, और उसके बाद थोड़े दिन बाद सब कुछ नॉर्मल होके आती हो, कहती हो कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता। आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? अब अगर आपकी ट्रोलिंग हुई, आपके सब्सक्राइबर्स ने आपको 4 गाली दी, तो आप डिजर्व करती हैं, क्योंकि आप पति पत्नी के बीच का जो लड़ाई है ना, वो तभी तक उनके बीच की रहती है जब वो 4 दीवारी के अंदर रहती है। लेकिन आपकी ये जो लड़ाई है हर बार सोशल मीडिया पे होती है। आप जो भी बोलती हैं, आज तक इसने जितनी बार भी बोला है ना, मैं रियल हूं, मैं 99% सच बोलती हूँ, वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है ये वाले जो इनके वीडियोस आ रहे हैं उसके चलते। और कहते हैं कि जब आप किसी के ऊपर एहसान करते हो या आप किसी के लिए कुछ हेल्प करते हो ना, जिस दिन आप उस हेल्प को जता देते हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, उसी दिन वो जीरो हो जाती है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपके सारे एफर्ट जो आपने आज तक किए सब जीरो हो चुके हैं। आप सीधे YouTube पर आइए, आप अपने सीधे अगर, क्योंकि आपको तो ये काम YouTube पे करना, आप YouTube पर आइए और सीधे बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, ठीक है? या तो आप पेटीएम मांग लीजिए, लेकिन अगर आपको पेटीएम मांगने में शर्म आ रही सब्सक्राइबर से, तो सीधे सच बोलिए, अपनी लाल करनी बंद करिए और सीधे बोलिए कि मुझे अपने इस घर का पैसा भरने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। मेरे ससुर मुझे अगर बंटवारा करके प्रॉपर्टी देंगे तो उसे बेच के मैं इस प्रॉपर्टी को बचा सकती हूँ। ये है आपकी प्रॉब्लम। आपके नाम का एक प्लॉट भी है जिसकी कीमत कुछ ना कुछ 25, 30, 35 लाख होगी, बेच दो उसको। या हो सकता है वो आपने सिक्योरिटी में रख के लोन लिया और आपको इसी चीज की दर्द होगी, वो भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब चला जाएगा, ये बच जाएगा, शायद वो चला जाएगा क्योंकि वो अकेले आपके नाम पे। आपकी जो प्रॉब्लम है ना मैडम, आप सिर्फ उतना बताइए, आप अपनी तारीफें मत करिए, क्योंकि आपने पास्ट में इतनी ज्यादा तारीफें की है ना, आप इस वक्त उससे जस्ट ऑपोजिट जा रही हैं। मतलब पास्ट में अगर आप राइट जा रही थी, तो अब जो वीडियो बना रही हैं, आपकी पिछले की सारी वीडियोस और पिछली वीडियोस का सारा सच जो है ना लेफ्ट में जा रहा है और आप एकदम झूठी नजर आ रही हैं। ऐसे में आपके सब्सक्राइबर्स को आपसे कोई भी सिंपैथी नहीं होगी, आपको सिर्फ वापस हिट मिलेगा, एंड उसके बाद आपके पति से आपका पैचअप हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगी, सर पे पल्लू रख के, पैर छू के, माफी करके, लव लपाटा करके दिखाएंगी कि नहीं पति पत्नी के बीच में तो होता ही है, आप लोग कौन है बोलने वाले। अब आप जो कर रही हैं, इससे आप बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को इनवाइट कर रही हैं कि वो आपको बोलेंगे। एंड अगर आपको सोशल मीडिया जस्टिस या फिर मीडिया ट्रायल चाहिए, ट्रायल तो नहीं होगा, देखिए आप इतनी बड़ी नहीं है, ना ही ये मसला इतना बड़ा है, ट्रायल तो नहीं होगा, लेकिन आपको सही जगह जाके ये सारी चीजें बतानी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे बता रही हैं, सब्सक्राइबर्स तो बोलेंगे ही, या तो आप सब्सक्राइबर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग योरसेल्फ अप ऑल द टाइम इन ऑल द वीडियोस। डू जस्ट वन थिंग, अपनी प्रॉब्लम बता दो और देखो सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हैं। क्योंकि बहुत बार सब्सक्राइबर्स आपके, बहुत बार नहीं, अक्सर आपके सब्सक्राइबर्स
ऐसे होते हैं जो आपको सही सलाह दे सकें। कभी वो लॉयर होते हैं, कभी डॉक्टर्स होते हैं, बहुत से लोग, बहुत 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 सारी प्रोफाइल के लोग आपको देखते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पर रख दीजिए, अपनी तारीफ करना बंद करिए, क्योंकि आपके घर में जो एक एक सुई हिली है ना, आप सबकी मर्जी से हिली है। तो अब आप अकेले अपने आप को इतना अच्छा मत दिखाइए, आप झूठी ही लग रही हैं। और जो पिछला आपने बोल रखा है कि ये वो तुम अपना, जो अपने पहाड़ी फैमिली को बोला था कि इतना मसला घर में सुलझाओ, वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। अपनी लड़ाई घर में सुलझाइए, नहीं सुलझ रही तो काउंसलर के पास जाइए, वो ना सुलझा पाए तो लॉयर के पास जाइए, लॉयर के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए। वाईटी पे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आई गेस ये एक तीर से दो निशाना है कि लोग लड़ाई देखने आएंगे, कंट्रोवर्सी देखने आएंगे, तो इंस्टॉलमेंट का पैसा निकलेगा, 1 महीने और का निकल जाएगा, है ना। यही चल रहा है ना, यही चल रहा है गाइस। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी मिस कर दिया हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल कवर करूंगी। मेरा वीडियो था आज का, इससे ज्यादा आज मैं इनके लिए कुछ नहीं बोलूंगी, ओवरडोज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी इनको मैं यही बोलूंगी कि शर्म कर लो, शर्म। इतना झूठ बोलो जितना हजम हो सके। हजम नहीं हो रहा आपका झूठ अब, समझ में आया आपको। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। I can see